करण करे सुचि मुनि भाखा मंदोदरी नाम तेहि राखा। बाबा ने उस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। बड़ी सुंदर लड़की है, एक तो मंत्रों से बनी है, दूसरे मेढकी से बनी है। लड़की का नाम है मंदोदरी। अब बाबा को पिता के समान मानती है और बाबा भी बेटी के समान मानते हैं मंदोदरी को। सयानी होने लगी, दिन दिन बाढ़ने लगी तुम्हारी, दिन दिन बाढ़ने लगी तुम्हारी, दिन दिन बाढ़ने लगी कुंवारी, दिन दिन बाढ़ने लगी कुंवारी। आंगन छिटकन लगी जवानी, दिन दिन बाढ़ने लगी कुमारी, आंगन छिटकन लगी जवानी। होती जा रही है भैया। बाबा को चिंता हो गई कि मेरी बेटी शादी करने के लायक हो गई है। ए बिटिया, 4 चीजें हैं और 4 में से एक भी चीज घर पर है तो नींद नहीं आएगी। राधे श्याम जी लिख रहे हैं रामायण में, जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो। जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो। जिसके माथे पर कर्जा हो, जिसके माथे पर कर्जा हो, जिसकी घर सयानी हो। भैया, जिस घर में सर्प बसेरा हो, जौने घर में सांप रहत हो, और अगर जान पाओ कि घर में सांप रहत है, नींद आई रात में नींद आई बिटिया नहीं। जिस घर में सर्प बसेरा हो, पता नहीं कितनी बार फार खाए, नींद नहीं आएगी। नंबर 2, छप्पर से टपकता पानी हो, बरसात का महीना, अब बूढ़ा बुढ़ाओ या कई छपड़ा तरह लेटे अलग अलग खटिया डाले, पानी बरसन लगो। जब पानी बरसन लगो छपरा लागे चुए, जब छपरा चुए लाग तो बूढ़ा कहती है बुढ़ाओ, हाँ इधर चुए लाग। बुढ़ाओ कहते ऐसी खींच ला, और जब उधरो चुए लाग बुढ़ाओ कहते बूढ़ा, हाँ इधर चुए लाग। बूढ़ा कहती ऐसी खींच लाओ। रात भर खींचाता नहीं है कि नींद आई, छप्पर से टपकता पानी हो। नंबर 3, जिसके माथे पर कर्जा हो, ना मानो कर्जे के टट्टर लेके देखो पता चल रही। चौथा भाव है घर में जिसकी सुता सयानी हो, जिसकी बेटी शादी करने के लायक हो गई है, उसके माँ बाप के दिल से पूछो उस पर क्या बीतती है। आज बाबा को चिंता होने लगी, क्यों? क्योंकि मंदोदरी सयानी हो गई है ना, शादी करने के लायक। भैया, बेटा भाग्य से, बेटी सौभाग्य से। जिसके घर में बेटी नहीं उसके घर में धर्म नहीं, लिख लो। अरे ब्रह्मा भी चकरा गए, 4 लड़का उधर बना दिया, 10 लड़का उधर बना दिया, सृष्टि नहीं चली। और जब मनु शत्रुपा को बनाया तब सृष्टि चली। जिसके घर में बेटी नहीं है उसके घर में धर्म नहीं है। तो बेटी, बेटा होता भाग्य से, बेटी होती है
सौभाग्य से। बेटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बेटी नहीं होगी कन्यादान कैसे करोगे। बाबा को चिंता होने लगी कि मैं अपनी बेटी का विवाह कहीं न कहीं जरूर करूंगा। क्या हुआ, एक दिन की बात है, रात का समय है, बाबा को सपन दोष हो गया। और जब सपन दोष हो गया, बाबा उठ करके बैठ गए। उठ करके बैठ गए, कमंडल लिया, कुएं रस्सी बांध करके कुएं से पानी खींच करके स्नान किया और कपड़ों को धो करके, रस्सी बंधी थी आश्रम के बाहर, रस्सी पर कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया। तपस्या करने चले गए। मंदोदरी उठी, पिताजी उठ गए, मंदोदरी भी उठी, झाड़ू लगाया। ए बिटिया, झाड़ू कब खरीदना चाहिए? सुन लो, झाड़ू कब खरीदना चाहिए? झाड़ू लक्ष्मी होती है। झाड़ू को ऐसी जगह रखो जहां पर पैर ना पड़े। झाड़ू लक्ष्मी होती है। कहां रखना चाहिए? जहां पर आपका पैर ना पड़े, किसी की नजर भी ना पड़े उसके ऊपर। और झाड़ू खरीदना चाहिए धनतेरस को। खरीद करके धन लो, कम से कम 20-25 ठोर, सालों साल चला करें। अन्यथा बीच में झाड़ू मत खरीदो। झाड़ू खरीदो, जब खरीदो धनतेरस को खरीदो। मैं नहीं कहता हूं, मेरा पत्रा बता रहा है, मुंह में बता रहा हूं। तो झाड़ू हमेशा धनतेरस को खरीदना चाहिए। चलिए, आज मंदोदरी ने झाड़ू लगाया, बर्तनों को उठा करके मांजने लगी। कहां पे? जहां पर ऊपर बाबा के कपड़े सूख रहे हैं, नीचे मंदोदरी बर्तन मांज रही है। हुआ क्या, एक हवा का झोंका आया, चली वायु गए वस्त्र उड़ा